नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल सन्यासी जीके में। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान है, उसका दुख समस्या पीड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। तो यदि आज उसने इस वीडियो को चालू कर दिया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसके सभी कष्टों का आज निवारण हो जाएगा। भक्तों, 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं, कुछ ऐसी चीज़ बताए हैं, जिन्हें यदि व्यक्ति अपना ले तो उनके जीवन में हमेशा के लिए दुख सुख समस्या समाप्त हो जाएंगे। आप सभी को हम बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि अपने गुरुजी की बताई हुई इन खास चीज़ों को यदि आपने दान कर दिया, तो आपका दुर्भाग्य हो, कितना भी बड़ा कोई भी समस्या क्यों ना हो, वे सभी दूर हो जाएंगे और आपको अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगेगी। सच्चे हृदय से 5 से 10 मिनट निकाल करके इस छोटी सी वीडियो को, ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने फायदे के लिए ज़रूर देख लेना। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जल से भरा तांबे या चांदी का कलश, तांबे या चांदी के पात्र में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ी तुलसी, सफ़ेद चंदन और कुछ अक्षत डालकर ब्राह्मण, साधु या ज़रूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह दान प्यास बुझाने का प्रतीक है और शास्त्रों में इसका फल 7 जन्मों की दरिद्रता से मुक्ति बताया गया है। जल का दान जीवन दान कहलाता है। यह मन को शुद्ध करता है, वाणी को मधुर बनाता है और व्यक्ति के भीतर करुणा और समर्पण की भावना विकसित करता है। शुद्ध गाय का घी विशेष रूप से लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे दीपदान, हवन या ब्राह्मण भोजन में प्रयोग के लिए दान करें। यह धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक तेज बढ़ाता है। सफ़ेद वस्त्र, विशेषकर धोती या साड़ी, सफ़ेद रंग शांति, सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक होता है। वैशाख पूर्णिमा पर वृद्ध ब्राह्मणों, विधवाओं, संतों या अनाथों को सफ़ेद वस्त्र दान करने से मनोबल बढ़ता है और पापों का क्षय होता है। शरीर को ढकने वाला वस्त्र देने से आत्मा को शांति मिलती है और अहंकार का त्याग होता है। अब है सफ़ेद चावल और खीर। दोस्तों, सफ़ेद चावल लक्ष्मी जी का प्रिय अन्न माना जाता है। चावल से बनी खीर गाय के दूध से चांदी के पात्र में बनाकर ब्राह्मण या भूखे व्यक्ति को अर्पण करना सौभाग्यदायक है। यह दान घर में मधुरता, संतोष और आरोग्यता लाता है। देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंदन और सफ़ेद फूल, विशेषकर श्वेत कमल, गर्मियों में चंदन शीतलता का प्रतीक है और कमल लक्ष्मी का निवास स्थान है। सफ़ेद चंदन और फूलों का दान करना मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। यह क्रोध, ईर्ष्या और चंचलता को समाप्त करता है। देवी लक्ष्मी और विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। अब है पंखा या छाया देने वाली वस्तुएं, अर्थात छाता, चटाई आदि गर्मी में छाया या हवा देने वाले दान। हाथ से झलने वाला पंखा, छाता, बांस की चटाई आदि देना महान पुण्यकारी है। यह तापहरण दान कहलाता है। यह दान जीवन के संकटों को शांत करता है और शुभ संकल्पों को गति देता है। व्यक्ति को ठहराव और संतुलन का अनुभव होता है। अब है स्नान सामग्री। दोस्तों, ब्राह्मणों या गरीबों को स्नान के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे तिल, उबटन, साबुन, जल पात्र देना शुभ होता है। यह तन की शुद्धि के साथ पाप का प्रक्षालन करता है। स्नान दान करने से आत्मा का भार हल्का होता है और विचारों की निर्मलता बढ़ती है। अब है मिट्टी या तांबे का जल से भरा घड़ा, जिस पर कलावा, आम के पत्ते और नारियल रखा हो। ऐसा पात्र किसी पवित्र स्थान या ब्राह्मण को दान करने से अक्षय फल मिलता है। घड़ा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह स्थायित्व, पोषण और सुरक्षा का द्योतक है। इसका दान करने से धन और स्वास्थ्य दोनों में स्थायित्व आता है। जूते या चप्पल चमड़े रहित गर्मियों में भूमि तप्त होती है। ऐसे में जूते चप्पल दान करना विशेष पुण्यदायक होता है। यह कार्य वृद्धों, ब्राह्मणों या श्रमिकों के लिए विशेष फलदायी होता है। यह पांवों को मार्ग देने वाला दान है, जो जीवन में सही दिशा, अवसर और गति प्रदान करता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको वैशाखी पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में वैशाखी पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 11 या 12 मई को। पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है।
इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको ज़रूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों को जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, इस बार 2025 में वैशाख पूर्णिमा का व्रत सोमवार 12 मई को रखा जाएगा। यह दिन भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 मई 2025 रविवार को रात 8 बजे से शुरू होगी। वैशाख पूर्णिमा तिथि 12 मई 2025 सोमवार को रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत स्नान दान आदि 12 मई को किया जाएगा। इसी के अनुसार व्रत का पारण, पूर्णिमा व्रत का पारण 12 मई को चंद्रोदय के बाद किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय 6:57 पर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों शुभ मुहूर्त की। तो वैशाख तिथि का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 12 मई को सुबह 4 बजे से 5:50 तक रहेगा। इस समय में स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी के अनुसार अभिजीत मुहूर्त 12 मई को दोपहर 11:52 से 12:46 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि भगवान विष्णु और बुद्ध की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई करके गंगाजल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करके अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाखी पूर्णिमा को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं वैशाखी पूर्णिमा पर ऐसे जो आपको ज़रूर आपकी जीवन में सभी चीज़ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है वैशाखी पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बेहद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वैशाखी पूर्णिमा के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब वैशाखी पूर्णिमा के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। वही दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वैशाखी पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की वैशाखी पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जो प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वैशाखी पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए।
तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हलवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैशाखी पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मेरे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। हम फिर मिलते हैं दोस्तों एक और ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।